डेली राउंड अप में आप सबको खुशामदीद। आज 24 जनवरी का दिन अमेरिका में गुजर चुका है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने चार्ज संभाला है। वजीर दाखिला कह लें अगर अमेरिका पाकिस्तान के निस्बत से देखें तो उन्होंने जितनी भी गैर मुल्की इमदाद थी उसको बंद कर दिया है। 90 दिन के लिए हर किस्म की इमदाद को रोक दिया गया है। उसमें सिर्फ अगर कोई एमरजेंसी फूड प्रोग्राम, अगर खुराक का कोई अमेरिका से बाहर कोई खुराक का कोई प्लान था जहां इमदाद दी जा रही तो उसको नहीं रोका जाएगा। और इसके अलावा 2 मुल्क इसराइल और मिस्र को मिलिट्री एड जारी रहेगी। इसके अलावा जहां जहां भी कोई बाहर इमदाद दी जा रही थी उसको रोक दिया गया। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान को जितनी मिलिट्री फौजी इमदाद दी जा रही थी उसको 90 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो अगर इस तनाजर से देखें तो इसराइल और इजिप्ट को जो है मशतना रखा गया है, उसको बंद नहीं, उधर इमदाद बंद नहीं की गई। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ एक ही लॉबी की हुकूमत है या एक ही ग्रुप जो जिसके अंडर वो दोनों हुकूमतें हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों की इमदाद बंद नहीं की गई। तो अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा इमदाद देने वाला मुल्क है। 2023 में, सिर्फ 2023 में अमेरिका ने 68 अरब डॉलर की इमदाद दी, 68 बिलियन डॉलर की इमदाद दूसरे मुल्कों को दी। मिलिट्री में, खुराक के तनाजर में, सिविलियन जो इमदाद है, कोई कहीं पे कोई आफत आ गई, कोई सैलाब आ गया, कोई जल्जला आ गया, उसमें ये सारी इमदाद उसमें शामिल है। जो दूसरी बड़ी खबर है, मोहम्मद बिन सलमान ने जो ट्रंप को एक ऑफर की कि हम 600 बिलियन डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। तो ट्रंप ने बोला कि आप 600 की बजाय 1 ट्रिलियन डॉलर, 1000 अरब डॉलर यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताऊं इसमें कि जब पिछली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत संभाली 2016 में, तो सबसे पहले उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, जो मुल्क से बाहर सबसे पहले सऊदी अरब का। तो तब जो मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी हुकूमत, तब सऊदी हुकूमत ने 450 अरब डॉलर का जो सामान अमेरिका से खरीदा। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने वहां दौरा किया। तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात पे दोबारा बोला कि अगर सऊदी अरब दोबारा 450 बिलियन डॉलर या 500 बिलियन डॉलर की दोबारा हमसे प्रोडक्ट्स कोई सामान खरीदता है, वो सामान किसी भी तनाजर में हो सकता है, वो दफाई तनाजर में, मिलिट्री या सिविलियन कुछ भी वो खरीदते हैं, तो मैं दोबारा सऊदी अरब को सबसे पहले दौरा करूंगा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि ये दौरा कोई अच्छे तल्लुकात की वजह से नहीं होता। ये दौरा इसलिए होता है कि वो आपसे कुछ खरीद रहे हैं। तो अगर कोई और मुल्क आए तो वो इनसे ज्यादा खरीद ले तो डोनाल्ड ट्रंप वहां चला जाएगा। तो इसमें कोई तल्लुकात नहीं है। यही जो पैसा वो वहां से तेल खरीदते हैं सऊदी अरब से, जो पैसा उन्हें देते हैं वो किसी और सूरत में उनसे वापस ले लेते हैं। तो ये एक दूसरा तरीका है उनसे पैसे वापस लेने का कि हमारी जो चीजें यहाँ से खरीदे हम आपके मुल्क सबसे पहले आ जाएंगे। पहला दौरा एक जरूरी दौरा समझा जाता है कि जब भी अमेरिका का सदर जो हलफ उठाता है उसके बाद सबसे पहले किस मुल्क में जाता है। तो इस दफा सबसे पहले उन्होंने किया कि हम जहां उधर ही जाएंगे जो हमें पैसे, हमसे ज्यादा चीजें अपनी मर्जी का कीमत लगा के उनको बेच लेंगे और वहां दौरा कर लेंगे। इससे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। इससे यही है कि जो हमारे साथ बिजनेस करेगा, जो हमारे साथ कारोबार करेगा, हम उसके ही दोस्त हैं। इसके अलावा जो तीसरी खबर ये है कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, जो जहां पे इसराइल के वज़ीर आज़म को सजा हुई उसको गिरफ्तार करने का हुक्म हुआ। उसके बाद अमेरिका में इसराइल की लॉबी है वो उसने अपना सोर्सेज यूज करके यहाँ पे अमेरिकन सेनेट कांग्रेस से भी बिल मंजूर करवाया कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये एक आलमी अदालत है जो दुनिया के मामलात को देखती है, जहाँ पे कोई नाइंसाफी हो, जहाँ पे कोई जुल्म हो रहा है उसके हवाले से। तो वहाँ के जो जज हैं उनके खानदानों को अमेरिका ट्रैवल करने पे पाबंदी लगा दी, वहाँ पे पाबंदियां लगी और उनके जो कहीं अकाउंट थे अमेरिका में उनको भी फ्रीज करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद जो पिछले 2 दिनों से सबसे जो बड़ा काम चल रहा है वो गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया जा रहा है। सिर्फ कल के एक दिन में 538 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया बड़े शहरों में से। तो आज उनमें से तकरीबन 160 या 170 लोगों को 2 मिलिट्री जहाज, जो फौजी जहाज है, उनके जरिए गोटेमाला, एक मुल्क है गोटेमाला अमेरिका, साउथ अमेरिका में, वहां उनको डिपोर्ट किया गया है। ये पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ
यहाँ पे गिरफ्तार होते थे तो उनको रिलीज कर दिया जाता था अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता था। ये नहीं था होता कि उनको यहाँ से डिपोर्ट करके उनको उनके मुल्कों में वापस भेजा जाए। तो अभी ये पिछले 2 दिनों के अंदर ही ये नई हुकूमत आई है और उसने ये काम करना शुरू कर दिया। 2 जहाज उन्होंने ग्वाटेमाला भेज दिए हैं, उसमें तकरीबन 150-160 लोग शामिल थे। इसके अलावा एक जहाज उन्होंने मैक्सिको भेजने की कोशिश की है। मैक्सिको से जो गैर कानूनी तारकिन बता रहे हैं उनको अपने मुल्क भेजने की कोशिश की है, तो मैक्सिको ने इनकार कर दिया। मैक्सिको ने बोला कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप, इसलिए फिर वो जहाज यहाँ से जा ही नहीं सका। कोई नेगोशिएशन होगी, देखेंगे, नहीं तो उनको बॉर्डर के जरिए भेज देंगे, जिस तरह भी इनको समझ आए। लेकिन अभी ये सिलसिला शुरू हो गया, जिस तरह कोई मुल्क के किसी मुल्क के कोई 60-70 लोग शामिल इकट्ठे पकड़े जाएंगे, उस मुल्क एक जहाज भेज देंगे। तो ये आजकल सूरत हाल है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप जो कानूनी यहाँ पे हक हासिल है, जो इवन के वो गैर कानूनी है कि वो अगर बगैर वारंट के कोई आपको गिरफ्तार करने आए तो दरवाज़ा ना खोलें, उनसे पहले पूछे कि वारंट दिखाएं, तो फिर उनको वो दरवाज़ा खोल के अंदर आने दें। अगर वो इनके पास वारंट नहीं है तो आप घर का दरवाज़ा ही ना खोलें। ये कहा सारे जो अमेरिका में मुकीम है उनको ये कानूनी हक हासिल है। इसके अलावा जब ट्रंप ने वादा किया था कि मैं यूक्रेन रशिया की जंग बंद कर दूंगा, तो अभी ट्रंप का दोबारा बयान आया कि यूक्रेन को खुद लड़ना चाहिए था, कि यूक्रेन ने जंग में लड़ा नहीं है, हमने असला तो दिया है लेकिन वो लड़े नहीं है। तो ये इसमें आपको समझाना चाहूँ तो बताना चाहूँ कि ये जंग पहले यूक्रेन वाले लड़ने को तैयार ही नहीं थे। इसमें अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने उनको नेटो में शामिल करने का लालच दे के और रशिया को डराने के चक्कर में कि रशिया को हम डराएंगे जब उसको शामिल कर लेंगे नेटो में, तो उसके जो बॉर्डर पे हम बैठ जाएंगे जाके, तो उसको प्रेशराइज करने के लिए इन्होंने यूक्रेन को इस जंग में धकेल दिया है। यूक्रेन तो इस जंग में जाने को तैयार ही नहीं था। तो अब बजाय कि वह नेगोशिएशन करें तो अब उनको बोल रहे हैं कि अब दोबारा लड़ें। जंग ऐसे नहीं लड़ी जाती, हथियारों से नहीं। जंग जो मुल्क के लोग हैं वो खुद लड़ते हैं। जब यूक्रेन वाले जंग लड़ना ही नहीं चाहते तो चाहे आप उनको जितने मर्जी हथियार दें, वो कभी भी जंग नहीं जीत सकेंगे। वो ना कभी, उन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा लोग उनके मरे भी हैं और उन्हें बहुत ज्यादा रकबा जो रशिया उनके कब्जे में भी चला गया है। तो दूसरी बात ट्रंप ने बोली है कि ओपेक एक जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं, ज्यादा इस्लामी मुल्क हैं उसमें, तो उनको बोला कि आप तेल की कीमत कम करें ताकि रशिया और ये रशिया यूक्रेन जंग बंद हो जाए। तो तेल की कीमत का मकसद ये बताने का ये है कि रशिया की जो सबसे सोर्स ऑफ इनकम, जो उनका जो आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है वो तेल है। तो अगर तेल की कीमतें कम हो जाएंगी तो रशिया को फाइनेंशियली, उनको इक़्तिसादी तौर पे, माली तौर पे इसका नुकसान होगा। तेल कम कीमत पे बिकेगा। तो बजाय के वहाँ नेगोशिएशन करने के या उनको जंग बंद करने के, अब ओपेक पे जोर दिया जा रहा है कि वो तेल की कीमतें कम करे। इससे तो रशिया पहले भी तो कम कीमत पे ही तेल बेच रहा है, वो कौन सा पहले इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस पे बेच रहा है, तो इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह ना ये जंग बंद होगी। तो इसके अलावा एक और जो मजे की बात, आज एक टेनेसी एक रियासत है अमेरिका की, वहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने एक अमेंडमेंट, एक क्या कहते हैं, ख्वाहिश का इजहार किया है कि जो 22वीं तरमीम है आयन में जो 22वीं तरमीम करके अमेरिका के जो आयन में उसमें 22वीं तरमीम हुई थी, तो उसमें ये लिखा गया था कि कोई भी सदर 2 दफा से ज्यादा सदारत के होते पे नहीं रहेगा, कि 4-4 साल की 2 टर्म होंगी, इसके अलावा इससे ज्यादा नहीं रह सकेगा। ये 22वीं अमेंडमेंट हुई थी आयन में। तो अब ये कह रहे हैं कि उस अमेंडमेंट को खत्म किया जाए या उसको मजीद अमेंडमेंट करके तीसरी टर्म का भी ट्रंप को जो है रास्ता खोला जाए। तो ये ऐसे ही समझ लें जैसे पाकिस्तान में कोई हुकूमत आ गई है तो अब वो जाने का नाम नहीं कोई लेना चाह रहे। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आयन में तब्दीली यहाँ पे तकरीबन नामुमकिन होती है, बहुत ही मुश्किल होती है। आयन में तरमीम, वो सुप्रीम कोर्ट से हमेशा केस को खारिज कर दिया जाता है, वहाँ से ये तरमीम को रास्ता रोक दिया जाता है। तो ये इनकी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये ऐसा नामुमकिन होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी कल आपके साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।